हेलो। तो इस YouTube चैनल रेलवे एग्जाम्स बाय पवन राव पर आप लोगों को मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ जो भी एनटीपीसी के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। अभी अपने पास 5 जून से उन बच्चों के लिए मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। पिछली 3 क्लासेस में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। ये है अपने पास वीडियो नंबर 4। इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। मुझे उम्मीद है पीवाईक्यू आपने देख भी लिया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर और कौन कौन से क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए कल की क्लास से शुरुआत करने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। आज हम लोग फिर से जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों में रेलवे ने, क्योंकि इधर के क्वेश्चंस वहां पूछता है। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन एनटीपीसी में, एनटीपीसी का क्वेश्चन ग्रुप डी में, ग्रुप डी का क्वेश्चन एनटीपीसी में, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं। यहां पर ये चीजें मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि माइनस का मतलब ये बदल जाता है, सर पलट जाता है। 6 की पावर अपने पास 9 होगा और नीचे 7 की पावर अपने पास 9 होगा। इंटू इसकी पावर भी -7 अगर है तो 7 की पावर अपने पास 5 होगा। इंटू अपने पास यहाँ पर 6 की पावर अपने पास 5 होगा। गुना 8 की पावर अपने पास 4 तो चल ही रहा है। और उसके बाद ऊपर पावर कितनी है तो आप कहोगे सर -5 है, ये लीजिए। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को अगर सोल्व करना पड़े तो यहाँ पर अपने पास पावर 9 है तो 6 की पावर क्या 4 बचेगी क्या? बिल्कुल। 7 की पावर 5 है, नीचे 7 की पावर 9 है तो 7 की पावर बचेगी कितनी? 4। ऊपर में से काट देंगे हम लोग, 5 पावर कट जाएंगी तो 4 पावर बचेगी। गुना 8 की पावर 4 तो है ही, और ऊपर -5 अपने पास चल ही रहा है। ये मुझे बताइए यहाँ पर कितना हुआ? दोनों की पावर अगर सेम है तो क्या 48 की पावर 4 है और क्या 7 की पावर 4, क्या यही होगा क्या? और यहाँ पर जैसे नेगेटिव पावर होगी तो ये बदल जाएगा। 7 की पावर अपने पास 4 अपॉन 48 की पावर अपने पास 4, और पावर 5 तो अपने पास चल ही रहा है। पावर की पावर जब भी हो तो इंटू होगा 7 की पावर 20 और 48 की पावर 20, और ऐसे अगर अलग अलग अपने पास हो, ऊपर पावर अगर दोनों की सेम हो तो क्या 7/48 की पावर 20 एक साथ भी लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये अपने पास आंसर आ गया ए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर मुझसे आप लोग मैथ सीखना चाहते हो, देखिए मैं कंप्लीट आपको कोर्स भी एनटीपीसी जो भी रेलवे के एग्जाम्स हैं उन सभी का मैं आप लोगों को साथ साथ करवाते हुए जा रहा हूं। अभी जिस पर हम लोग एडवांस मैथ्स की शुरुआत करने वाले हैं मंडे से। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ये वाला जो सेशन मैं चला रहा हूं ये आपके चला रहा हूं ओनली मैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो अगर मुझसे कुछ आप लोग सीखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देखो, फिर से क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो। ऐसे ही चलता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए। 84 रुपीज पर केजी की वाली चीनी को 59 रुपीज पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73.7 रुपीज किलोग्राम बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो? दो तरीके होंगे कि इसका पहला अपने पास बेसिक तरीका और दूसरा अपने पास इसका एलिगेशन कॉन्सेप्ट। क्या दोनों आप लोग जानते हो क्या? यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हम लोग मान लेंगे इस चीनी को पहले वाली ए केजी है, दूसरे वाली बी केजी है, तो टोटल कितनी हो गई? ए प्लस बी केजी होगी। ए अनुपात बी में मिलाया, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। इसका प्राइस है 84 रुपीज पर केजी, 84 रुपीज पर केजी है। दूसरी वाली का जो प्राइस है वो है 59 रुपीज पर केजी, और इनको बेचने पर कौन से भाव से बेच रहे हो? 73.7 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेच रहे हो, तो ये सेलिंग प्राइस अपने पास आएगा। तो मुझे बताइए, अगर आप लोग 84 रुपीज पर केजी की 1 केजी चीनी खरीद रहे हो तो ये टोटल कितने की होगी? तो आप कहोगे सर 84 ए की। ये टोटल कितने की होगी? 59 बी की। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो अपने पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। और ये क्या है अपने पास? ए प्लस बी को इंटू करोगे 73.7 से, तो ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया है। तो बताइए, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं,
कॉस्ट प्राइस के बराबर सर सेलिंग प्राइस कैसे रख सकते हैं? तो मैं कहूंगा लाभ कितना परसेंट का है, 10% का, तो ये जो टोटल क्रय मूल्य है इसको गुना कर दो 110/100 से, तो ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर सेलिंग प्राइस। इधर उधर लाकर सोल्व कीजिए, ए और बी का रेशियो निकाल लो। पहला तरीका अपने पास ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये तरीका नहीं आया तो फिर ध्यान रखना आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिए क्यों? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। दूसरा, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? एग्जाम में इस क्वेश्चन का करने का तरीका होता है, एक चीनी है 84 रुपीज पर केजी की, दूसरी जो चीनी है वो है 59 रुपीज पर केजी की, ये कॉस्ट प्राइस है। और किसी भी चीज को अगर 73.7 का बेच रहे हो तो यहाँ सेलिंग प्राइस नहीं लिखते, ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, तो यहां भी कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करो। अगर इतने का बेचने पर 10% प्रॉफिट है तो इसका फ्रैक्शन 1/10, तो 10 का खरीद के मुझे बताइए कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर 11 का बेचोगे, तो 73.7 जो वैल्यू है वो 11 की है और कॉस्ट प्राइस हमें बनाना पड़ेगा, तो 10 की वैल्यू मुझे बताइए क्या अपने पास 67 ही होगी क्या? तो बिल्कुल कॉस्ट प्राइस बन गया। इसको लिख दीजिए आप लोग बीच में 67 रुपीज पर केजी। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 8 आ गया और ये माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है क्या 8:17 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8:17 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ समझ पाए हो क्या? तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसको सोल्व करने की कोशिश करो मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन को। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पीवाईक्यू अपने पास और आगे भी क्वेश्चंस बहुत सारे इसी टाइप के आप लोगों को मिलेंगे। और कल से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवाना शुरू कर दूंगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। एक दूध वाला अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन उसमें पानी मिलाता है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन को जब हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं तो कम से कम मैं 3 या 4 तरीके से करवाता हूँ। पहले बेसिक अपने पास होता है, फिर दूसरा तरीका अपने पास होता है, तीसरा एलिगेशन मेथड होता है, चौथे वाला रेशियो वाला तरीका होता है। कितने भी टाइप से कर सकते हो, लेकिन दूध को जब क्रय मूल्य पर बेचे ना तो सबसे बढ़िया काम है जितना लाभ चाहिए उतना ही पानी मिला दो, क्योंकि क्रय मूल्य तो चेंज कर ही नहीं रहा। हो आज 10% लाभ चाहिए तो 10% पानी मिला दो, क्योंकि पानी ही प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस को तो चेंज कर नहीं रहे हो, जितने का खरीद रहे हो उतने का ही बेच रहे हो, तो लाभ क्यों होगा? क्योंकि आप पानी मिलाओगे। तो जब भी ऐसा कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना रेशियो भी पूछ सकता है। 40% प्रॉफिट अगर चाहिए तो क्रय मूल्य अगर चेंज नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा तरीका है 100 लीटर मिल्क में अगर 40% प्रॉफिट चाहिए तो 40 लीटर ये मिला दीजिए। तो 20 से कट गया 5 बार और 20 से कट गया 2 बार। तो कभी कभार तो रेशियो पूछ लेगा 5:2, कभी कभार पूछ लेगा कि बताओ मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, तो पानी कितना होगा 2। नीचे लिखेंगे टोटल 7 और गुना किससे कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 200/7% अपने पास। और 200/7% का मतलब क्या 28 सही 4/7 या 28 पॉइंट समथिंग ही अपने पास आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 28 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है। तो पूरा सोल हम लोग क्यों करें, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर अपने पास ये रहा। देखो आप लोग 646 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में क्रॉस करती है। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, ये बताइए विपरीत दिशा में एक व्यक्ति जब जाएगा तो ये x+4.5 उसकी स्पीड होगी। ट्रेन की स्पीड में x+4.5 मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ ट्रेन की स्पीड, और विपरीत दिशा में 4.5 दोनों को जोड़ दिया। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 646 है, टाइम कितने सेकंड है? तो आप कहोगे 24 सेकंड। सर ये तो था किलोमीटर पर आवर में और ये है ऊपर मीटर और सेकंड मीटर पर सेकंड में। तो मुझे बताइए किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या 18/5 से गुना करोगे क्या? 6 से 3 बार और 6 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से अपने पास 3, 2 और 3 बार। तो अपने पास 969 आ जाएगा। x+4.5 बराबर, यदि अपने पास 969 है और नीचे अपने पास पॉइंट लगा 10 है, 5 × 2 10, तो पॉइंट अपने पास लग जाएगा। 4.5 उधर जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू 92.4। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगी क्या? बिल्कुल आप लोग कहोगे सर आंसर आ जाएगा, ये लो
आसान क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चंस आरपीएफ एसआई में अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आने हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो थोड़े से और क्वेश्चंस जो हैं थोड़े और अच्छे स्टैंडर्ड के इनसे कल की क्लास में आप लोगों के लिए ले आऊंगा। आए हुए क्वेश्चंस नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग मेरे से पहले करने की कोशिश करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। एक संख्या को 30,000 संख्या अपने पास में 10%, 20% और 30% की वृद्धि कर दी जाए तो टोटल कितना परसेंट चेंज है। जब फाउंडेशन पढ़ते हो तीन तरीके, मैं यहाँ पर अज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। ऐसी संख्या अगर या तो फ्रैक्शन से कर सकते हो या a प्लस बी वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगा दो। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20/100, तो ये सोल्व करोगे तो 32% आ गया। इसको फिर से 32 को a प्लस बी वाला फॉर्मूला 30 के साथ फिर से लगा दीजिए। 32 इंटू 30/100, वो फॉर्मूला दो बार लगा दिया। पहले तो इन दोनों में मैंने लगा दिया है a प्लस ए इंटू बी बाय 100। जो भी रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ 30 के साथ और लगा दिया है, तो ये अपने पास कितना हुआ 62, और ये अपने पास कितना हुआ 9.6 अपने पास हुआ। तो इसको सोल्व करने पर क्या 71.6% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 71.6%। ऑप्शन कौन सा है? बी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसने कुछ दुकान से अपने पास औसत कीमत क्या होगी, क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? आपके पास पहला तरीका ये है कि 1130 रुपए की ऐसे क्वेश्चन करने के मैं आपको अलग अलग तरीके यहाँ पर समझा चुका हूँ। अगर आपको याद हो तो मैं फिर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन करने का ऐसा क्वेश्चन जब औसत आप लोगों से पूछे तो पहला तरीका हो सकता है 1130 को गुना करो 52 से। 1130 गुना अपने पास 52 होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 900 गुना 47 होगा, तो टोटल 900 इंटू 47, और टोटल बुक्स हैं कितनी? तो आप कहोगे 99 है। ये लीजिए 99 से डिवाइड कर दो, इस चीज़ को कैलकुलेट कर लो, तो टोटल एवरेज अपने पास आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं 900 मान लेता हूँ। यहाँ पर अज्यूम मीन जो है वो मैंने 900 मान लिया। ये लो 900 के बाद मुझे बताइए 47 बुक्स का तो 900 ही है, तो अपने पास डेविएशन कितना होगा? 0। 900 से कितना ज़्यादा? 0। कितने बुक्स का? 47 बुक्स का। ये लो यहाँ पर बताइए 900 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 900 से सर 230 ज़्यादा है। और कितनी बुक्स का है? 52 बुक्स का अपने पास ज़्यादा है, और डिवाइड कर दोगे 99 से। इसको कैलकुलेट कर लो। दूसरा तरीका ये अपने पास है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 52 से 47 से फिर 99, सिर्फ इसको 230 गुना 52 को 99 से डिवाइड हम लोगों को करना है, और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका आप लोगों के पास जो तरीका है वो एलिगेशन तो अपने पास हो ही सकता है। ध्यान रखना आप लोग, सर एलिगेशन वाला कौन सा तरीका होगा? एक 1130 है। तीन तीन तरीके से क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, और पहले भी एक दिन ये ऐसा क्वेश्चन करवाया था। 1130 अपने पास ये रहा, अपने पास 900 ये रहा, और दोनों को अगर आप लोग यहाँ पर सोल्व करते हो तो यहाँ पर 52 बुक्स हैं, और यहाँ पर जो बुक्स हैं वो कितनी है? 47 है। तो बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी निकालनी है तो इस रेशियो में मुझे आप लोग बताइए, क्या आप लोग यहाँ पर इनके डिफरेंस को बांटते हो क्या? तो इसका मान मैं निकाल लेता हूं। दोनों में डिफरेंस है 230, उसको इस रेशियो में बांटना है, तो 230 के नीचे आप लोग यहां पर लिखोगे 99, और गुना किससे कर दोगे? 52 से। इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करोगे और 900 में आप लोग जोड़ दोगे। अगर मैं यहां पर सोल्व करूं तो अपने पास 0, 23 गुना 2 46, 115 और 119, और डिवाइड कर दो आप लोग 99 से। तो यहाँ पर इसको अगर 100 मान लो तो क्या 120 के आसपास आएगा क्या? 100 मान लो तो 2 जीरो से कट जाएगा 120। 120 अपने पास ये रहा। 900 में 120 जोड़ोगे तो 1020 अप्रोक्स में। मुझे बताइए क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये काम बिल्कुल आपने ठीक किया है कि सर अप्रोक्स को हम लोगों ने काम में ले लिया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अप्रोक्स को काम में लेने से थोड़ा सा आप लोग फास्ट इन चीज़ों को सोल्व कर पाओगे, नहीं तो पूरा आप लोग डिवाइड कर लोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैंने क्या सोचा, इसको 100 ले लिया तो ये 120 उसमें जोड़ दिया तो 1020 अपने पास आंसर आ गया। सर इसका मान क्यों नहीं निकाला? इसका निकाल लो, अपने पास तरीका ये होगा 230।
इसके लिए देखिए एलिगेशन आपको आना चाहिए, और फाउंडेशन बैच में मैंने रेलवे एनटीपीसी के लिए फाउंडेशन बैच में अभी भी मैं आपको एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज बहुत डिटेल से, बहुत बेसिक से आपको पढ़ा कर आया हूँ इन चैप्टर्स को। तो यहाँ से घटा लो तो ये 3 मेथड होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पाओगे क्या? अब क्वेश्चंस वहां पर ऐसे ही आते हैं, आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक बच्चे को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये याद रखिए आप लोग। बताओ, कोई भी समचतुर्भुज अगर है तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ d1 d2 आपको पता है क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और मैं आपके लिए मेंसुरेशन से ही शुरुआत करने वाला हूं। जो भी बच्चे आगे कोई एनटीपीसी का ग्रेड सेकंड आप लोग दोगे, स्टेज सेकंड आप लोग दोगे, या कोई भी एएलपी दोगे, या फिर आगे ग्रुप डी का एग्जाम दोगे, तो मैं आपको अगले वीक से आपको यहाँ पर जो है वो यही टॉपिक जो है मेंसुरेशन, उसी को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो 24 गुना 7 अपने पास 168 होगा, और 24 गुना 4 96, और 6 102 का मतलब 112। ये लीजिए 1128। ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। बताओ कर पाओगे क्या? ऐसे क्वेश्चंस मुझे इसलिए करवाने पड़ रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, और शुरुआत अगर आपने मेरा रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपने देखे होंगे शुरुआत वाले वीडियो, एकदम पहले पूरा मैंने वैसे का वैसा पेपर लाया था। अब मैं आप लोगों के लिए बीच बीच से क्वेश्चंस जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, जिससे बच्चों को याद होना चाहिए क्या डायगोनल d1 d2 हाफ d1 d2 याद होना चाहिए, वो चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। इसने हम लोगों से कहा है एक व्यापारी अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है, उसका मार्क प्राइस बताइए यदि वह 76 का प्रॉफिट अपने पास कमा रहा है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए सब लोग मिलकर, ये क्या आप लोगों को याद है क्या कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो अपने पास रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। क्या ये चीज बताइए प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को याद है। तो यहां से 24% की छूट देता है, और फिर 20% वो लाभ अपने पास कमाता है, ऐसा अपने पास इसने कहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अपने विज्ञापित मूल्य पर 24% की छूट दी, अपने पास यहां से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये तीनों लिखकर ऐसे कर सकते हो, या फिर आप लोग मुझे बताओ वैसे पूरा लिखकर भी कर सकते हो। 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं जैसे एग्जाम में आपको करना चाहिए। 20% प्रॉफिट है, यहाँ पर 76 का प्रॉफिट है, तो 76 20% की वैल्यू है, और जैसे ही गुना करोगे 100 से तो क्या अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। और कॉस्ट प्राइस और मार्क, लेकिन हमसे मार्क प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो 24 की अगर छूट दोगे तो ये है अपने पास 76, और 20 अगर जोड़ोगे तो ये कितना है 120। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो वैल्यू आ गई है क्या 76 की वैल्यू आ गई है क्या? और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 120 का मान हम लोगों से पूछ रहा है। 76 से 76 कट गया, 20 से कट रहा है 5 बार, 120 गुना 5, आंसर क्या 600 आ गया क्या? सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने का यही है। ऐसे आप लोग सोल्व कर लीजिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग ध्यान से पढ़िए, जब भी कोई ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है और फिर एक दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो पहले व्यक्ति को क्रॉस करवाया करो, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल आएगा, ट्रेन की लेंथ अपने पास आ जाएगी या ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, कुछ ना कुछ आएगा। तो पहले व्यक्ति को क्रॉस करवाओ आप। 275 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दिशा में गति में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में, तो मुझे बताइए समान दिशा में मतलब x माइनस 6 बराबर, और डिस्टेंस बराबर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 275 अपॉन टाइम कितना है? तो आप कहोगे सर 45 सेकेंड। ये देखिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो गुना कर दोगे 18/5 से। 9 से कट रहा है 2 बार, 9 से 5 बार, 5 गुना 5 25 से कट रहा है 11 बार, तो x माइनस 6 बराबर अपने पास 22 अगर है तो x का मान क्या 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है।
ठीक है। एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 26 और 280 में। अब मुझे बताइए, एक ट्रेन की लेंथ तो है 275 और वो चल रही है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कौन कितनी लेंथ उसकी है, 280 है। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? अभी भी मैंने बोट वाले ट्रेन वाले क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं। क्या आप लोग मुझसे कंप्लीट बेसिक फाउंडेशन पढ़ चुके हो क्या? बताइए। यूट्यूब पर भी मैंने इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को वो चीज़ तो समझ में आई भी है। तो डिस्टेंस तो टोटल हमारे पास यहाँ से टोटल डिस्टेंस ऐड करोगे तो 5 7, और अपने पास यहाँ से 5 8 और 7 15, 555 अपने पास है। बट ये टोटल टाइम अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। तो मुझे बताइए, क्या वो अपने पास 54 किलोमीटर पर आवर आ गई है क्या? और इनटू करेंगे 5/18 से, तो 18 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा 1 बार, 111/3 का मतलब क्या 37 सेकेंड। यही अपना आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये अपने पास आंसर आ गया है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाने की मैं कोशिश करता हूं। बताइए कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 10 खुद से आप लोग सोचिए, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? क्योंकि आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अपने पास 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए, एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 372 मीटर की दूरी 186 सेकंड में, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर सिर्फ 62 सेकंड में, अपने पास इतने में। तो औसत गति बताइए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम याद है क्या? तो टोटल 2 चक्कर लगाया उसने, तो 2 इंटू 372, ये लीजिए, ये अपने पास टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम अगर दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास मुझे बताइए, क्या 248 हो जाएगा क्या? 112 से 2 बार, 112 से 3 बार, 2 से 2 कट रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड क्या 3 मीटर पर सेकंड है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 मीटर पर सेकंड है, और ये क्वेश्चन तो आसान था। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट आपको करना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में आप लोग देख लोगे, लेकिन कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। क्या इसको कैलकुलेशन का तरीका आपको आता है क्या? एक स्कूल में 9306 छात्र हैं। एक स्कूल है, इसमें 9306 स्टूडेंट है। टोटल गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये है, तो टोटल के नीचे टोटल नीचे जोड़ देंगे तो ये अपने पास 66 है, ये लीजिए, और गुना कर देंगे हम लोग। बॉयज की संख्या पूछी है तो किससे? अपने पास 41 से। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। ये हमें दिखाई दे रहा है कि 11 से कट रहा है। देखो 6 और 3 9, और 6 0 और 9 9, इसको घटाओगे तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, लग रहा है। तो 11 से कट रहा है 6 बार, 11 से कट रहा है अपने पास 8 बार, बचेगा 11 से 4 बार और 6 बार, और 6 से अपने पास कट रहा है कितनी बार? अपने पास 141। एक का एक से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कभी भी यूनिट डिजिट अगर आपको दिखाई दे तो आप लोग यूनिट डिजिट से टिक करके आगे बढ़िए। क्यों बिना मतलब आप लोग टाइम वेस्ट करोगे? अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 12 को। अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है और इतना परसेंट लाभ कमाता है। अगर अंकित मूल्य ये है, देखिए यहां पर भी जब मैं आपको PYQ आपको करवा रहा हूं तो कम से कम 2-3 बार आपको ये बात बता चुका हूं। अब तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको याद होना शुरू हो गई होगी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, अगर कभी भी इन दोनों के बारे में बात करें तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस जो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने का है? 8 का, तो ये आ जाएगा 92, और मार्क प्राइस कितना है? तो अपने पास 19.6, तो 119.6, ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या?
तो यहां से अपने पास सोल्व करना पड़ेगा। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो अपने पास जीरो लग जाएगा। चाहो तो आप लोग तो अपने पास यहाँ पर 4 से काट दो, 4 से अपने पास 23 बार और 4 से अपने पास 2 बार, 4 गुना 2 अपने पास 8 है, 3 बचा, 4 गुना 9 36 और 4 गुना 9 36। क्या 23 से कट रहा है क्या? ये 23 से एक बार और 23 से 3 बार, तो 23 से इसको काट दो 10 बार और 23 से ये कट रहा है एक बार और अपने पास 3 बार 13 बार। तो अपने पास 5200 जो है वो 10 का मान दिया हुआ है। कहीं पर छोटी मोटी मुझसे मिस्टेक हो जाए भाई, कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलकुलेशन करते टाइम कोई गलत अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग संभाला करो। जैसे अपने पास मार्क प्राइस दिया हुआ है, अब की बार 5200 जो है वो मार्क प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है, जिसकी वैल्यू दी होती है, मार्क प्राइस दिया हो तो बट्टे 13 और गुना कर दोगे 10 से, 13 से कट गया 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 4000। ये अपने पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। फटाफट आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए। जो भी प्रीवियस ईयर्स ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे मैं 5 तारीख से पहले आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, साथ साथ आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, जिससे आपका जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम में भाई। एक खाली स्टोरेज टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था। ये अपने पास लिखा हुआ है 63 लीटर पेट्रोल अगर डाल दिया तो 1% खाली है। इसका मतलब 63 जो है वो क्या 99% की वैल्यू है क्या? और हमें टोटल टैंक में कितना पानी आता है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो 9 से कट गया ये 7 बार, 9 7 63 और 9 से कट रहा है कितनी बार 11 बार। और 1/11 का जो मतलब अपने पास होता है वो मुझे बताइए, क्या 9.09 होता है क्या? और गुना कर देंगे 7 से, 100/11 का मतलब ये है, तो क्या 63.63 या 64, क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? सर ये क्या कर दिया, नहीं समझ में आया। 700 में 11 का भाग दे लो। कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 700 को डिवाइड कर लो 11 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14। कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे 50,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो क्या अपने पास यहां से 20% का, या तो आप लोग फ्रैक्शन निकालो। 5 तरीके आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने के, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये याद रखिए। 5 मेथड अपने पास होते हैं, आप लोग जाकर किसी एक तरीके से कर सकते हो। क्योंकि इसका फ्रैक्शन अपने पास कितना होता है, 1/5 होता है। तो पहले साल का अगर ब्याज हम लोग निकालें तो 1/5 तो होगा ही होगा, तो ये लीजिए 10,000। दूसरे साल 1/5 तो होगा ही होगा मूलधन का, तो इसका 1/5 करोगे तो इसका इससे पहले एक बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अपने पास 2,000 ये लीजिए। या वो 4641 अगर आपको याद है तो ये ट्रे मेथड से कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने पास 10,000, इससे पहले अपने पास 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है, तो 2,000, 2,000 और 400। यहां पर अपने पास 10,000 होगा, 2,000, 2,000 और 2,000। ये अपने पास 400, 400 और 400 और ये अपने पास 80। इन सभी को आप लोग जोड़ लोगे तो ब्याज आ जाएगा, और ब्याज 50,000 में वो जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा अपने पास यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 10,000, इसका 1/5 करोगे तो 2,000, इसका 1/5 करोगे तो 400 और इसका 1/5 करोगे तो 80 और गुना कर दो 4, 6, 4 और 1 से। तो ये अपने पास हुआ 40,000, ये हुआ अपने पास 52,000, ये हुआ 54,400। तो 54,480 हो गया है क्या? और इसमें मूलधन 50,000 जोड़ना पड़ेगा अमाउंट बनाने के लिए, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा अपने पास 1,04,480। कहाँ पर है? कहीं नहीं है सर, तो आपने कहीं पर मिस्टेक हम लोगों ने कर दी है क्या? 50,000, ये देखिए अपने पास 46,000 हो गया, बिल 52,000 हो गया। ये अपने पास 1,600 है, 2,400 नहीं है, ये 1,600 है। तो अपने पास 52,000 और एक 53,000,
53,680 अपने पास होगा, 52,000 और 53,680। तो यहाँ पर अपने पास 6 आएगा और यहाँ पर अपने पास 3 आएगा। तो ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया है, ये रहा। या अपने पास एक तरीका ये वाला हो सकता है, ऊपर वाले को जोड़ लो या इसको जोड़ लो या इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो, क्योंकि 20% की 2 साल की रेट पता है 44%। तो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में 44 गुना 44/100, तो ये आ गया 88 और ये आ गया 19.36। तो 107.36% अपने पास आ गया है। तो ब्याज अगर चाहिए तो 50,000 का 107% निकाल लो, और अगर अमाउंट चाहिए तो 100 जोड़ के 207.36% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट से ये हट गया, 5 से गुना करोगे तो 30, 5 गुना 3 15 और 3 18, 35 और एक अपने पास 36 और 10। ये लीजिए ये अपने पास आंसर आ गया, अमाउंट अपने पास बन गया है। 5 तरीके से मैं तो क्वेश्चन आपको करवाता हूं। अगर किसी भी बच्चे ने फाउंडेशन मुझसे पढ़ा है रेलवे के लिए, जो बैच अभी चल रहा है अपना सिंकोरी पर, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सभी चीजों को आप लोग रिलेट करोगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ये रहा कि आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या। देखिए आप लोग, चलिए सोल्व करते हैं। अभय और भरत किसी काम को 17 और 10 दिन में पूरा कर सकता है। अभय किसी काम को 17 डेज में कंप्लीट कर रहा है और भरत जो है इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। पहला काम टाइम एंड वर्क का, जहां पर क्वेश्चन आ जाए एलसीएम 170, ये पेड़ लगाएगा अपने पास 10 और ये पेड़ लगाएगा अपने पास 17। इसने कहा है उन्होंने साथ मिलकर काम किया और 3 दिन बाद भरत ने काम छोड़ दिया। एक दिन का काम 27 अगर है तो 3 दिन का काम क्या 81 होगा क्या। तो यहाँ से 81 अगर काम हम अपने पास कर लिया तो काम बचा कितना, तो आप कहोगे सर 89 बचा। बचा हुआ काम किसको करना है, अभय को करना है। किसने काम छोड़ दिया, भरत ने छोड़ दिया। अभय को करना है तो 89 को डिवाइड कर दो 10 से। और यहां पर ऑप्शन इस टाइप का नहीं है, इसने ऊपर नीचे इनटू किया है तो नीचे जीरो तो आएगा ही आएगा। तो अपने पास ऊपर नीचे इसने 17 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब ताकि नीचे अपने पास ये बन जाए 17 नीम 153, 3 आना है और 17 8 136 और अपने पास 15, बिल्कुल 151 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, तो बी ऑप्शन आ गया। नीचे 170 हो जाएगा और ये अपने पास कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 151 बन जाएगा। बिल्कुल अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। तो लास्ट में ऑप्शन भी कभी कभार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अपने पास चेंज कर सकता है, ये चीज याद रखिए आप। दो बैंक ए और बी 3.6%, 3.5 और 6% की दर से, मुझे बताओ पिछली क्लास में क्या क्वेश्चन में 3 मेथड से आपको करवा चुका हूं क्या, बेसिक से, इफेक्टिव रेट से आप लोग कर लो, या आप मुझे बताइए ब्याज का अंतर आएगा क्यों। क्योंकि अपने पास सर यहाँ 2.5% का अंतर है, तो एक साल में अगर 2.5% का अंतर आएगा तो 4 साल में अंतर क्या 10% का हो जाएगा क्या, और इसका 10% निकालोगे तो आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 48,000। बिना पेन चलाए आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। या आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। 4 का इससे गुना करो 12 और 2 अपने पास 14%, और 4 का यहां गुना करोगे तो 24%। इफेक्टिव रेट बताओ क्या 10% आ गई है क्या, तो 4,80,000 का 10% निकालोगे तो 48,000। ये तो बिना पेन चलाए ऐसे आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या। एक आयताकार ठोस की विमाएं हम लोगों को दी हुई हैं 41, 40 और 9। हम लोगों को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं फटाफट आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहां से 2 इंटू इन दोनों को गुना अगर करोगे तो 0, 4 और 16 होगा। इन दोनों को गुना करोगे तो 360 होगा, और इन दोनों को गुना करोगे तो 9 और 36, ये लीजिए। तो आप लोग अगर ऐड कर देते हो 9 अपने पास आ गया,
12 और 4 16 अपने पास आ गया है। 13 और 16 और 3 19 और एक 20 और 3 23 और गुना करोगे तो 18, 46 और एक 47, 4738, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये तो सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए आप लोग सभी लोग, क्या आप लोग ये जो है अपने पास इन वाले क्वेश्चंस को तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या यहाँ पर अपने पास मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस को? तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोग, 18 नंबर यहाँ पर 180 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 15% और 25% का कैशबैक दे दिया। तो पहले तो 180 रुपीज की कोई भी वस्तु अपने पास है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए 15% की अपने पास छूट दी, तो क्या 180 का 15% आप लोग निकाल पाओगे क्या? तो 180 का 15% 15 और 12 क्या 27 रुपये हो गया है क्या? हमने 180 का 15% यहाँ पर निकाल लिया है, तो 180 का 15% जो होगा 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से 9 बार, तो क्या 27 रुपीज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये अगर माइनस कर दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 153। उसके बाद 25 रुपए की और छूट कर रहा है वो, 25 रुपए की और छूट कर दोगे तो क्या ये 128 रुपये आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 128। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 203 और अपने पास यहां से प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचे। तो क्या हम लोग इसको 8 जोड़ के और क्या यहां पर हम लोग एचसीएफ लेते हैं क्या? इनमें से हम लोग 8 घटाएंगे। मैंने गलत बोल दिया है, फिर से सुन लीजिए कि अपने पास यहाँ पर किसी संख्या का भाग देने पर अगर 8 शेषफल बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 203, 359 और अपने पास यहाँ से को विभाजित करने पर प्रत्येक, तो इसमें से भी 8 घटा लो, इसमें से भी 8 घटा लो, 8 घटा लो और 8 घटा लो और उनका एचसीएफ लेना है। या जब बराबर बराबर संख्या शेष बचे तो घटाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है, सीधा ही एचसीएफ ले लो। आप लोग कौन कौन सी संख्याओं का एचसीएफ ले लो? तो आप लोग 203 का, अपने पास 359 का, यहां से अपने पास 437 का और यहां से 593 का डिफरेंस वाले तरीके से। वैसे अगर पूरे मेथड से लेना है तो 8 घटाकर, लेकिन एक मेथड डिफरेंस मेथड होता है एचसीएफ लेने का, क्या आपको पता है क्या? तो अपने पास आप कहोगे बिल्कुल पता है सर। तो यहां से इसमें से माइनस करो तो 6 अपने पास 5 और ये यहाँ पर 1, इनका डिफरेंस 156 है। 156 को क्या अपने पास 47 डिवाइड कर रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। क्या 39 डिवाइड कर रहा है क्या? 4 गुना 3 कर रहा है क्या? 23 कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्या 12 कर रहा है क्या? दो ऑप्शन अपने पास कर रहे हैं, तो फिर आगे वाले का भी डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस अपने पास कितना आएगा? 17 में से 9 घटाओगे तो 8, 12 में से 5 घटाओगे तो 7। 78 को 12 कर रहा है या 39 कर रहा है? 39 कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्या 39 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, क्वेश्चन का आंसर 39 आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का अपने पास आसान क्वेश्चन है। पी एक काम को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। पी एक काम को 48 डेज में फिनिश कर सकता है और क्यू इसे 18 दिन में, क्यू 18 डेज में फिनिश कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये अपने पास यहाँ पर 16 गुना 3 है और ये 9 गुना 2 है। तो क्या 2 की मैक्सिमम पावर दोनों जगह 4 है, 3 की पावर 9 है, तो क्या एलसीएम 16 गुना 9 144 आ गया है क्या? ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 18 8 144, 8 पेड़ लगाएगा। क्यू ने 15 दिन तक काम किया, क्यू एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? तो आप कहोगे सर 8, तो 15 दिन में कितने लगा देगा? 120। 144 लगाने थे, 120 लग गए, तो बचे कितने? 24। ये किसने लगाए होंगे? पी ने लगाए होंगे। तो डिवाइड कर दो 3 से। तो क्या आंसर मुझे बताइए, अपने पास 8 दिन, बी ऑप्शन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक दुकानदार अपना सामान सूची मूल्य से आधे दाम पर अगर बेचे। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं।
दो तरीके अपने पास हैं क्वेश्चन, तीन तरीके हैं, चार तरीके हैं, तरीके कितने ही बना लो, लेकिन दो मेथड मैं आपको बताता हूं। एक तो अपने पास बेसिक के अलावा दो मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो ये कि अगर 14% नुकसान पर बेचता है तो मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, किसी को आधे दाम पर अगर बेचे, जैसे अपने पास मान लो 2 रुपए की जगह आधे दाम पर अगर बेचे, 2 रुपए की जगह अगर 1 रुपए का बेच रहा है, तो उस कंडीशन में 14% का लॉस है। अगर 14% का लॉस है तो बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 7/50। मतलब खरीदेगा कितने का, 50 का, तो बेचेगा कितने का, तो आप कहोगे सर 43 का। और क्या अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि ये रहा, एक का मान अपने पास दिया हुआ है कितना, अपने पास एक की वैल्यू 43 दी हुई है, तो 50 से गुना कर दोगे तो क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्या 50/43। अगर ये 1 रुपए का बेचता है, 50/43 का खरीद के 1 रुपए का बेच रहा है, तब तो 14% का लॉस हो रहा है। यदि 2 रुपए का बेचना शुरू कर दे तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा, एक्चुअल पर अगर बेचना शुरू कर दे तो यहां पर 50/43 को, और इसको बताओ पूरा सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा ठीक है, जल्दी सोल्व होगा। 43 का गुना कर दो तो 50, और अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 86। तो लाभ कितने का हुआ 36/50, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 2 रुपए का बेचोगे तो 72% प्रॉफिट है। एक तो तरीका ये वाला है, या आप लोग एक छोटा सा काम करो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का उल्टा पढ़ लो। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप लोग उल्टा पढ़ लीजिए। आप लोग क्या करोगे, यहां पर यदि किसी वस्तु को आधे पर बेचा जाए तो 14% का लॉस होता है, तो 14% का लॉस होगा उस टाइम, क्या सेलिंग प्राइस आधा होगा क्या, कॉस्ट प्राइस 100 और 14 लॉस पर बेच दो, 14 लॉस पर बेचोगे तो 86 पर। जब 14 लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आधा है, तो रियल में सेलिंग प्राइस के इसका डबल होना चाहिए, क्या आप कहोगे 172 डबल होना चाहिए सर। तो 100 का खरीद के रियल सेलिंग प्राइस अगर 172 है तो लाभ कितना परसेंट हुआ, 72%। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो ये थी आज की हमारी क्लास। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरा अभी एक नया चैनल है, ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।